हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज R4 का इंडाइसेस एंड पावर। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं हम आपको। क्या कुछ कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे। मान लो यहाँ पर रूल ही है, समझ लो रूल। यहाँ पर क्या है, m a का पावर में m है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। m ऊपर में जो है उसको पावर बोलते हैं। जो नीचे वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? घात बोलते। इसे घात बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस मतलब आधार बोलते हैं। आधार मतलब एग्जाम्पल मान लो, इसको एग्जाम्पल के तौर पर एक मान लो, कुछ मैंने लिख दिया 10⁴। तो ये क्या हो गया? पावर हो गया, मतलब घात हो गया। और ये क्या हो गया? आधार हो गया, मतलब क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। रूल मैंने अभी कराना है। रूल नंबर 1 मतलब लॉज, कुछ नियम है। तो क्या रूल है पहले देखते हैं। अगर a इंटू ए है मतलब दोनों सेम है, और ऊपर में ये घात जो है मतलब पावर जो है डिफरेंट है मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे देखते हैं बेस जब सेम हो, क्या बोला मैंने? बेस जब मतलब आधार जब सेम हो, बेस जब सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो ये दोनों में से एक ले लिया जाएगा, मतलब सेम में से एक ले लिया जाएगा। और ये दोनों पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, m+n हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, ये दोनों सेम हो, मतलब मान लो 7 × 7 मैंने लिख लिया, इस पर मैंने 2 लिख लिया, इसमें पे 3 लिख लिया। मतलब देखो तो यहाँ पर ये बेस क्या है? दोनों क्या है? सेम है। बेस क्या है? दोनों सेम है। बेस सेम है, आधार ये अब क्या है यहाँ पर? ये पावर अलग अलग है, तो बेस सेम ले लेंगे, सेम में से एक ले लेंगे, और पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये रहा आंसर। तो दूसरा रूल क्या है? अगर बेस डिफरेंट हो, क्या हो? बेस अगर डिफरेंट हो, मैंने बेस को डिफरेंट ले लिया, देखो बेस को डिफरेंट, और पावर को सेम ले लिया। m दोनों सेम है। यहाँ में m n था, अलग अलग था। यहाँ में बेस सेम था, पावर अलग अलग था। अब यहाँ पे क्या किए कि बेस को अलग अलग कर दिए, डिफरेंट कर दिए, पावर को सेम कर दिए। तो इसका क्या हो जाता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, a × b हो जाएगा, a × b। और इन दोनों सेम में से एक ले लिया जाएगा, m में से m एक ले लिया गया। मतलब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लो 7 × 6 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 7 × 6। दो बेस से अलग अलग है, 2 और 2 ले लिया मैंने। ये सेम है मतलब पावर सेम है, मतलब घात सेम है। और ये जो है क्या है? बेस मतलब आधार। बेस क्या है? डिफरेंट है। जैसे यहाँ में बेस क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। ये पावर सेम है, तो पावर सेम, सेम में से सेम ले लिया जाएगा, एक ही ले लिया गया। 2 में से 2 ले लिया गया। और यहाँ पर 7 6 इंटू हो जाएगा, 7 × 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। दोनों क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो कितना है? 7 6 × 42, और ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा आंसर। तो ऐसे ही निकालते। रूल नंबर सी क्या दिया गया है? अगर a m ऊपर में है, नीचे में a n नीचे में है, ठीक है, am, तो यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं? नीचे में ये +n है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -n। दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है? बेस सेम, पावर अलग अलग है। तो बेस सेम में से सेम ले लेंगे। ये प्लस ये में कुछ नहीं तो क्या है? प्लस होता है, कुछ नहीं तो क्या होता है? प्लस। ऊपर में जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस, मतलब इसमें से ये माइनस हो जाएगा n। समझ में आया? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, am डिवाइड बाय ये क्या है? डिवाइड बाय। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं an। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इन दोनों में से सेम ले लेगा, और ये डिवाइड है तो माइनस में हो जाएगा, m - n। ये रहा आंसर। तो ये रूल है, एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लो एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया 6⁵
और यहाँ में 6⁻² लिख दिया मैंने। तो यहाँ में क्या बोला, दोनों का बेस क्या है, सेम है, जो कि डिवाइड का फॉर्म में है, बेस है। तो बेस क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस ऊपर में लेके जाएंगे। ये +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, मतलब 3 में से माइनस कर देंगे 2। ये प्लस था, ऊपर गया तो क्या हो गया, ये माइनस आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 में से 6 और 3 में से 2 गया कितना, 1। तो ये रहा आंसर, ये रूल है आपका। तो वैसे ही आइए अब डी नंबर रूल करते हैं। डी नंबर रूल क्या था कि a⁻m ले लेते हैं और नीचे में क्या लेते हैं, b⁻m ले लेते हैं। ठीक है, मतलब उस टाइम में मैंने सी नंबर में क्या बोला था, सी नंबर रूल में क्या बताया था कि सी नंबर रूल में a⁻m था और a⁻n था। मतलब ये बेस जो था, बेस जो दोनों को ऊपर और नीचे बेस क्या था, सेम था, a था। अभी क्या है, दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। यहाँ पे पावर अलग अलग थे, यहाँ पावर सेम है। तो इसको क्या लिखते हैं, ये दोनों तो a/b रहेगा ही, ये दोनों क्या हो जाता है, दोनों में से एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, ये रूल है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, मान लो 6/7, 6 का पावर 2 है और 7 का पावर 3 है, ये दोनों तो सेम है। और यहाँ पे क्या बोला मैंने, m की सेम रहेगा, मतलब पावर सेम रहेगा। ये मान लो 2 ही 2 क्या है, सेम रहेगा। तो ये एग्जाम्पल क्या हो, इसका रूल के अनुसार क्या हो जाएगा कि ये दोनों सेम हो जाता है, मतलब 6/7 ही रहेगा। और यहाँ पे दोनों क्या था, स्क्वायर, दोनों क्या था, स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर में से एक ले लेंगे ये। तो आइए अब डी हो गया, अब ई रूल करते हैं। रूल नंबर ई क्या है, ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या लिख देते हैं, नॉट मतलब 0, पावर में क्या है 0, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1। मतलब किसी भी नंबर, ए मतलब कोई नंबर, मान लो मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, लोग 3 का पावर मैंने एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल 3 का पावर नॉट है, 0 है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 होगा। मैंने 4 का पावर नॉट ले लिया, इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 5 का पावर नॉट ले लिया, हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। तो आइए अब रूल नंबर एफ करते हैं। अगर ऐसे है कोई नंबर, ऐसे इस फॉर्म में है, -1 का फॉर्म है, मतलब मान लो कि माइनस का फॉर्म है, कोई भी नंबर के ऊपर में -1 का फॉर्म में है, तो यहाँ में नीचे में कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। ये 1 ऊपर चला जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। और ये माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस, मतलब 1/ इसको क्या लिख देंगे, 1/a का पावर 1, मतलब ए हो जाएगा, 1 ए का पावर 1 मतलब ए हो जाएगा। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर क्या, एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया 7 का पावर में -1 लिख दिया मैंने, तो 7 का पावर में 1 का मतलब क्या है, यहाँ में नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये उल्टा हो जाता है, 1/7 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, ये 1/7 हो जाता है। ये समझ में आया ना, ये इतना ही रहेगा। तो वैसे ही मान लो रूल नंबर अब क्या है, a/b जी है, a/b का पावर में क्या है, -1, इन्वर्स है, क्या है, इन्वर्स है। तो इसको हम क्या करते हैं कि -1 है तो इसे उल्टा कर देते हैं। जब भी यहाँ में माइनस दिखेगा, हमेशा याद रखो कि यहाँ में नेगेटिव जब भी दिखेगा तो इसे उल्टा कर देते हैं और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, मतलब b/a, ये ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल कैसे समझना है, मान लो मैंने 6/7 लिखा, ऊपर में पावर में कुछ भी 1 भी लिख दिया, ये कुछ भी -5 भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये इतना रह जाएगा आंसर। अब H नंबर करते हैं। यहाँ पर मान लो -1 का पावर में n है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये n जो है, n अगर ओड हो, इफ n इज ओड, ओड का मतलब होता है विषम, क्या होता है, विषम, हिंदी में होता है विषम। अगर n जो है विषम रहेगा तो ये क्या रहेगा, माइनस क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया? मतलब वैसे ही मान लो अगर इफ n इज
इवन, अगर एन क्या होता है इवन, इवन मतलब सम होगा, क्या होगा सम होगा। तो एन क्या होगा, ये एन क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने ओड जो होगा तो ये नेगेटिव जब रहेगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा, क्या रहेगा नेगेटिव का क्या रहेगा नेगेटिव ही। और इफ एन इज सम, जब सम रहेगा तो ये सम रहेगा मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अगर मैंने मान लो 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, अब यहाँ में एन का जगह में क्या है 2 है, 2 क्या है सम है या विषम है, सम है या विषम मतलब ओड है या इवन है। तो हम देख रहे हैं कि ओड और इवन आपको पता ही है, जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए 2, 4, 6, 8, ये क्या होता है, ये सम संख्या होता है। क्या होता है सम संख्या मतलब इवन नंबर होता है, क्या होता है इवन नंबर। तो ये इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, और सम जब रहेगा तो क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है, 1 का माइनस का क्या हो जाता है +1 हो जाएगा। वैसे ही मैंने मान लो 3 का क्यूब, 1 का क्यूब करना है, मतलब ये क्या है इवन, ओड है, क्या है ओड है मतलब विषम है, क्या है विषम संख्या है। विषम रहेगा मतलब क्या 1, 3, 5, 7, 9 ये सब। तब जब ये ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग माइनस का माइनस ही रखते हैं। तो ये रूल था कुछ जो कि बताना जरूरी था। उसके बाद ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब मान निर्णय करना है, मान मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया 11 का पावर में 3, तो 11 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 11 का क्यूब कितना हो जाता है, 11 का क्यूब हमें पता है 1331। इसके पहले का एक्सरसाइज में मैंने कराया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो मतलब इसको क्या करेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 30 होता है। 10 टू द पावर 3 का मतलब जितना पावर रहेगा उतना ही जीरो रहेगा, मतलब 4 रहेगा तो 4 जीरो है, 5 रहेगा तो 5 जीरो। अब इसको इसमें अभी टोटल में गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसमें 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, 2 एकम 2, और कितना जीरो बचा 2 जीरो 2 जीरो। ये रहा आपका आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर 1/2 टू द पावर -5 दिया है। तो रूल मैंने बताया था कि जब भी ऐसे हो a/b हो और ऊपर -1 हो तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, मतलब b/a हो जाएगा। अरे ऐसे ही रह जाता है, मतलब b/a हो जाता है, क्या हो जाता है ये b/a हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैंने बताया a/b हो और -1 हो, मतलब माइनस में हो, कोई नेगेटिव में हो, तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। तो ऊपर वाला कहाँ गया नीचे, और नीचे वाला कहाँ चला गया ऊपर। तो वैसे ही इसको भी करेंगे। इसे कैसे करेंगे, नीचे में क्या था 2 और ऊपर में क्या था 1, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और पावर के ऊपर में ये माइनस क्या बन जाता है, यहाँ में माइनस क्या बन गया +1 बन गया। तो वैसे ही ये -5 क्या बन गया +5 बन गया। तो इसे 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2, कितना बार हो 5 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैंने बताया कि जब भी पावर माइनस में हो तो नीचे वाला जो बेस रहेगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ में इसका नीचे में बेस कितना है, आधार कितना है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे, मतलब 4 कहाँ गया नीचे। और मैंने बताया यहाँ पर 2 का क्या रहेगा 2 ही रहेगा, माइनस क्या था प्लस बन गया, माइनस क्या हो जाता है प्लस। और यहाँ पर क्या था माइनस, ये माइनस है, क्या है माइनस बचा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे अब, तो यहाँ में -1 माइनस का स्क्वायर, अभी बताया मैंने माइनस का स्क्वायर करते हैं जब भी इवन रहेगा तो माइनस क्या बन जाता है +1, प्लस बन गया ये, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो ये रहा आपका आंसर।